जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें मैं बात करने वाला हूं कि राजनीति में जाने का निर्णय कब लेना सही होता है। मुझे एक व्यक्ति ने सवाल पूछा और मुझे लगा इस पर जरूर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं होगा, ये ना जाने कितने व्यक्तियों के मन में सवाल चल रहा होगा कि मेरे लिए आदर्श स्थिति क्या है। क्या क्या कोई ऐसी आदर्श स्थिति होती है कि ये समय राजनीति में जाने का सही समय हो? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं जज कर पाऊं कि क्या मैं अब राजनीति में जाने के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं? क्या मैं ये देख सकता हूं कि मेरा समय आ गया, ये मेरे लिए आइडियल सिचुएशन आ गई, या ये समीकरण है जिन्हें मैं देख लूं और देख करके मैं राजनीति में उतर जाऊं तो मेरी सफलता सुनिश्चित हो जाए? साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई आदर्श समय, आदर्श परिस्थितियां नहीं होती, ना राजनीति में होती और ना किसी काम को करने में होती। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल आदर्श स्थिति हो जाए, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ पैरामीटर हैं जिन्हें जज किया जाए तो यह पता चल सकता है कि अगर हम इन परिस्थितियों में राजनीति में जाते हैं तो हमारी सफलता की संभावना कितनी है, हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा या कितना समय लगने वाला है। सबसे पहली चीज जो मैंने बार बार कहा है, हर वीडियो में कहता हूं, हर बार बताता हूं, राजनीति में सफल होने के लिए मिनिमम संसाधन चाहिए। बिना मिनिमम संसाधनों के आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। अब किसी को मेरी बात बुरी लगे, कड़वी लगे, अच्छी लगे, ना लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना हूं साहब, मैं आईना हूं, मैं सच दिखाऊंगा। अगर आपको बुरा लगता है तो फोड़ दीजिए आईना, बंद कर दीजिए, चले जाइए। लेकिन मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, और बिना मिनिमम रिसोर्सेज के कोई राजनीति में सफल नहीं हो सकता। तो मिनिमम रिसोर्सेज कितने? मैं नहीं कह रहा 50-100 करोड़ रुपए कमा लो तब मिनिमम रिसोर्सेज, नहीं। कम से कम इतना अर्न कर लो, इतना पैसा कमा लो कि तुम्हें जो तुम्हारी एब्सेंस में घर का खर्चा चलेगा वो ऑटो पायलट मोड पर कहीं से पैसिव इनकम से चल जाए, और तुम्हें जो राजनीति में खर्चे करने होंगे वो खर्चे कहीं से चल जाए। खुद कर लो या कोई और व्यक्ति हो, ऐसा परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है ना। मान लीजिए बेटा है, बेटी है, माता जी है, पिताजी है, वाइफ है, हस्बैंड है, कोई है जो घर चला रहा है, वो घर चलाएगा, तुम अपनी राजनीति चलाते रहो। अपने लिए राजनीति में आप पर दाव खेलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग दाव भी खेलेंगे उनसे अपने घर का खर्चा तो नहीं मांग सकते ना, उनसे अपना व्यक्तिगत खर्चा तो नहीं मांग सकते। मेरे कपड़ों के पैसे दे दो भाई, मेरे नॉमिनेशन के पैसे दे दो, मेरी गाड़ी में तेल डलवा दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। लोग आप पर दाव कब खेल लेंगे? जो संसाधन चाहिए आपको, जैसे टीम चाहिए, इवेंट करना है, कार्यक्रम करना है, कुर्सियां चाहिए, बैनर चाहिए, होर्डिंग चाहिए, प्रचार करना है, कहीं आना जाना है, साथ में लोग चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, वो सारी व्यवस्था शायद वो लोग कर देंगे, लेकिन कम से कम आप अपने स्तर पर तो कुछ करेंगे। अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने घर की, अपनी व्यक्तिगत पर्सनल चीजें जो है उनकी जिम्मेदारियों के लिए तो जनता पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। कोई पैसिव इनकम जनरेट करो, कोई भी हो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, यहां से बहुत सारी पैसिव इनकम आ जाती है। बिजनेस को ऐसा कर सकते हो जो ऑटो पायलट मोड पर चलता हो। आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जो आपको इतना अर्निंग करके दे दे। आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति हो सकता है जो आपके घर की जिम्मेदारी ले ले। और कब तक ले ले? जब तक आप राजनीति में सफल नहीं हो रहे, किसी पद पर नहीं पहुंच रहे। हाँ, एक बार सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए तो आपको सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। अब सैलरी से अपना व्यक्तिगत खर्चा, घर का खर्चा आराम से चला लोगे। अच्छा, राजनीति के लिए जनता पर निर्भर हुई तो टेंशन खत्म हो गई। जब तक उस पद पर नहीं पहुंच रहे, जब तक एक बार आप राजनीति में सफल नहीं हो रहे, तब तक आपको संसाधन चाहिए। बिना मिनिमम संसाधन की अरेंजमेंट करे राजनीति में मत जाना, वरना आपको करप्ट होने से कोई रोक नहीं सकता और आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिल ही नहीं सकती, मिल जाएगी, लेकिन संघर्ष बहुत ज्यादा होगा, बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ेगा। लोग एग्जाम्पल देते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री का, उनके पास तो संसाधन नहीं थे, उनके पास तो कुछ नहीं था, उनके तो परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, तो उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई भी नहीं ना। उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया मतलब डाइवोर्स नहीं दिया, लेकिन घर की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई। वो जॉब करते नहीं, अपना घर का खर्चा चलाते रहे। आप भी कर दो ऐसा है, आप संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाओ, संगठन रहने खाने की व्यवस्था आपके लिए कर देगा, और 10, 15, 20, 25, 30 वर्ष संघर्ष करो संगठन के लिए, संगठन का विस्तार करो। जहां पर संगठन खड़ा नहीं हो पा रहा वहां संगठन खड़ा करो, जहां सरकार नहीं बन पा रही वहां पार्टी की सरकार बनवाओ, और फिर देखना आपको भी पार्टी किस दिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चेहरा बना देगी। लेकिन वो 20-30 वर्ष का संघर्ष तो करना पड़ेगा, वो घर की, परिवार की जिम्मेदारियों से दूर तो जाना पड़ेगा ना। अब आप वो जिम्मेदारियां भी उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं देश की जिम्मेदारियां भी आपको मिल जाए, दोनों चीजें तो साफ साफ नहीं हो सकती है, मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल होने वाली है। तो पहली तो आदर्श स्थिति, जब भी राजनीति में आपको लगे आदर्श स्थिति है, जब आपके पास मिनिमम संसाधन आ गए।
या आपने अरेंजमेंट कर लिया कि मेरी एब्सेंस में मेरा घर आराम से चल जाएगा, मेरा बिजनेस आराम से चल सकता है ऑटो पायलट मोड पर, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरे घर वाले, ये लोग संभाल सकते हैं। मुझे अपने खर्चे, निजी खर्चों के लिए और अपने परिवार के खर्चों के लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। ये आदर्श स्थिति है पहली। दूसरी आदर्श स्थिति क्या है? जब कई बार समीकरण फेवरेबल हो रहे हो। हाँ, राजनीति में कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे, अभी दिल्ली का इलेक्शन था, एमसीडी इलेक्शन का, वहां पर एक व्यक्ति आया, कहते साहब बिल्कुल आदर्श स्थिति बन गई थी, पार्टी ने घर आकर के मुझे टिकट भी ऑफर कर दी, मैंने मना कर दी। मैंने नहीं मना कर दी थी, दिखा रहे सर संसाधन नहीं थे ना, आपने तो कहा मिनिमम संसाधन होना जरूरी है, मिनिमम संसाधन ना होता, अरे भाई मिनिमम संसाधन होना जरूरी है, लेकिन कब? जब आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी संघर्ष कर रहे थे और पार्टी ने आकर के आपका दामन थाम लिया, आपका हाथ थाम लिया, और पार्टी आपको कह रही है आप आगे बढ़ जाओ, तो अब आपको अपने संसाधन लगाने की जरूरत नहीं थी। अब तो लोग आप पर दाव खेल देते। और ऐसे समय में अगर हो सकता है 10, 20, 50 लाख रुपए उधार करने पड़ जाए, कहीं से लेने पड़ जाए, कोई सपोर्ट में आ जाए, कोई व्यक्ति आपके ऊपर दाव खेलने को तैयार हो जाए, पार्टी संगठन के साथ कोई व्यक्ति खड़ा होने को तैयार हो जाए, बहुत सारे लोग आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। ले लेना, स्वीकार कर लेना। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसा मौका मिल रहा है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। कई बार पता है क्या होता है राजनीति में, क्योंकि राजनीति में ना कोई जमा घटा वाला खेल नहीं है, 2 और 2 4 ही होगा, 2 और 2 5 भी हो सकता है, 2 और 2 3 भी हो सकता है, 2 और 2 0 भी हो सकता है। पता नहीं कब कौन सा समीकरण बन जाए। अब क्या हुआ, समीकरण फिट हो गया आपकी फेवर के, मान लीजिए जाति गति हो गए। अब कई लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैंने कहा ना मैं सच बोलना मेरा काम है। राजनीति में, भारत की राजनीति में जाति एक सच्चाई है, स्वीकार ही करना पड़ेगा। मान लीजिए जाति का समीकरण फेवर में हो गए और आपकी जाति का कोई और व्यक्ति ऐसा दिख नहीं रहा जिसका चेहरा ऐसा हो, जिसकी छवि ऐसी हो, जो आपके जैसा जनाधार रखता हो, या जिसकी आपके जैसी पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन हो। अब समीकरण आपकी फेवर में आ गई, पार्टी ने आपको ऑफर कर दिया, और पार्टी वो है, या तो पार्टी सीट निकाल लेगी या कम से कम समीकरण बदल देगी, किसी और को हरा सकती है। उतर जाओ मैदान में। क्यों? ऐसी परिस्थिति में लोग जीत जाते हैं। और उस व्यक्ति ने, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसने कहा कि सर बड़ा अफसोस हुआ, वहां जिस व्यक्ति को मेरे मना करने के बाद टिकट दिया गया, वो जीत भी गया और उसका नाम डिप्टी मेयर के लिए भी चल पड़ा। ऑल्दो नहीं बन पाया, अगली बार बन जाएगा, 1 साल में एक बार ही मेयर बनता है, फिर 5 साल का टाइम है, हो सकता है समीकरण बन जाए। अभी क्या हुआ, वो व्यक्ति अगर जीत जाता तो शायद कुछ और कर सकता था। लेकिन कई बार समीकरण बन जाते हैं अगर नियति तय कर रही है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है, नेता अपनी नियति तय नहीं कर सकता, लेकिन नियति अपना नेता स्वयं चुनती है। अगर समीकरण ही फेवर में आने लग जाएं, यदि समीकरण ही ऐसे बन जाएं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पार्टी संगठन के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, किसी भी तरह के समीकरण के आधार पर सबसे बेस्ट फिट कैंडिडेट आप ही हैं और सब आपका नाम रिकमेंड कर रहे हैं, उस समय परिस्थितियां मत देखना, उस समय अपनी आर्थिक स्थिति मत देखना, उस समय बाकी परिस्थितियों को मत देखना, उस समय उतर जाना। है उतार दी कश्ती सिंध में तो फिर धार क्या और मझधार क्या, उतर जाना। ऐसे समीकरणों में कई बार जीत मिल जाती है और आप एक झटके में वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। वो सारी ताकत आपको मिल सकती है जो आप करना चाहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, आपने भी देखा होगा, विधायक का मौका मिल गया, सांसद का मौका मिल गया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ा, विधायक बन गया और ऐसी परिस्थितियां बन गई उसको मुख्यमंत्री बनना पड़ा, बना दिया गया है, मंत्री बन गए बहुत सारे लोग। नई पार्टी बनी, तुरंत के तुरंत पार्टी बनी, उसने बहुत कम सीटें लाई, लेकिन दोनों जो मेन पार्टियां लड़ रही थी, ऐसे समीकरण बन गए कि दोनों में से किसी की सरकार नहीं बनेगी और उसको मंत्री बनाना पड़ गया, उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया। ऐसे बहुत सारे समीकरण हुए हैं, परिस्थितियां बन जाती हैं। तो अगर नियति कुछ तय कर रही है, कुछ परिस्थितियां आपके फेवर में बन रही है, वो आदर्श स्थिति है। तीसरी आदर्श स्थिति क्या है? तीसरी आदर्श स्थिति है जब राजनीति ही आपको बुलाने लग जाए, जब राजनीति में आपको दिखने लग जाए कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, समीकरण ऐसे बनते जा रहे हैं कि यहां पर अगर अभी नहीं रोका गया इस गिरते हुए स्तर को, और ज्यादा गिरता चला जाएगा और हमारा भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, बुरे लोग आते जा रहे हो, तब समझ लेना चाहिए कि अब राजनीति पुकार रही है, राजनीति रो रही है, राजनीति पुकार रही है, राजनीति तड़प रही है, राजनीति चाहती है कि इनके चंगुल से, इन बदमाशों के चंगुल से राजनीति को, डेमोक्रेसी को बचा लिया जाए। ऐसे समय में कुछ अच्छे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो राजनीति को अपने करियर के रूप में चुने।
अच्छे डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है, अच्छे टीचर की जिम्मेदारी बनती है, अच्छे लॉयर की जिम्मेदारी बनती है, अच्छे सीए की जिम्मेदारी बनती है, अच्छे बिजनेस प्रोफेशनल की जिम्मेदारी बनती है। हर अच्छे उस व्यक्ति की जो मानता है वो अच्छा है, उसे राजनीति में पदार्पण कर देना चाहिए जब उसे लगे कि समीकरण ऐसे हैं कि राजनीति गिरती जा रही है, खराब लोग राजनीति में आते जा रहे हैं, इसे और खराब करते जा रहे हैं, और इस गिरते स्तर को किसी को रोकना चाहिए तो कोई और नहीं आएगा। हिमालय पर्वत से लोग नहीं आएंगे, लोग अवतरित नहीं होंगे, आप और हम में से ही अच्छे लोग राजनीति में पदार्पण करेंगे, और जैसे ही अच्छे लोग आएंगे राजनीति में बुरे लोगों की एंट्री बंद हो जाएगी, ये बुरे लोग अपने आप ही रुक जाएंगे। ये भी एक परिस्थिति है जब लगने लगे कि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि राजनीति खराब हो रही है, क्योंकि राजनीति सब चीज तय कर रही है। एक राजनीति खराब होने से सब कुछ खराब हो जाता है, सब पूरा माहौल खराब हो जाता है, व्यापार की परिस्थितियां खराब हो जाती है, रोजगार की परिस्थितियां खराब हो जाती है, युवाओं का भविष्य खराब हो जाता है। और अगर आप ये सोचते हो कि आप सुरक्षित हैं, अगर राजनीति खराब हुई तो आज नहीं तो कल उसकी आंच आपके ऊपर आएगी, आपके घर पर आएगी, आप तक वो आंच पहुंच ही जाएगी। उस मनुष्य दिन का इंतजार नहीं करना, फिर उतर जाना है राजनीति में।